हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके स्टडी एक चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो अभी हमारी सिनोनिम्स की सीरीज चल रही है जिसमें 6 क्लासेस ऑलरेडी हो रखा है। ठीक है, हम लोगों ने 60 वर्ड देखा और हर वर्ड के 3 से 4 सिनोनिम्स तो थे ही। तो बहुत सारे वर्ड हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर रखा है यूजिंग ट्रिक्स, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होते हैं। नेमोनिक्स भी बताता हूँ और पिक्चर्स भी होता है ताकि आपको चीज़ें याद करने में आसानी हो। ठीक है, और एक भानुमति का पिटारा भी होता है, और आपको पता होगा तो क्विज सेक्शन भी होता है और होमवर्क क्वेश्चन भी होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। तो 10 वर्ड होगा एलोंग विथ सिनोनिम्स, और हर वर्ड के 3 से 4 सिनोनिम्स होंगे, तो अप्रॉक्स 40 वर्ड्स होगा। और क्लास एंड होने के साथ साथ आप 30 वर्ड्स आसानी से याद कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग ट्रिक यूज करते हैं इसको याद करने के लिए। आपको साथ ही साथ मिलेगा ग्रामर्स के इंपॉर्टेंट रूल्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आज पढ़ेंगे उसका प्रैक्टिस भी कर लेंगे ताकि हम चीज़ों को लंबे समय तक याद रख सके, भूल ना पाए। चलिए शुरू करते हैं अपने क्लास को। तो आज का जो वर्ड है वो कौन सा है? एनीहिलेट। ठीक है, एनाइलेट बोलते हैं इसको। ठीक है, एनाइलेट मतलब क्या होता है? विनाश करना। ठीक है, तबाही कर देना, किसी भी चीज़ को इरेडिकेट कर देना, वाइप आउट कर देना। ठीक है, डिस्ट्रॉय कर देना। ये सब क्या है? इसके सिनोनिम्स है। आइए जानते हैं कि क्या कीवर्ड बनाएं इसके लिए ताकि हमें याद करने में आसानी हो जाए। ठीक है, ये लड़की कौन है? एनी है। ये कौन है? एनी है। और ये जब आती है तो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देती है, तो वो अभी लेट है। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो, एनी ही क्या है? लेट है। एनी ही लेट है किस चीज के लिए? तो विनाश करने के लिए। उसके आते ही सब डिस्ट्रॉय होने लगता है, चीजें क्या हो जाती है? वाइप आउट हो जाती है, इरेडिकेट होके। कैसे वाइप आउट होती है? तो इरेडिकेट होके। तो आपको कीवर्ड याद रखना है, एनी ही लेट है विनाश करने के लिए। ठीक है, एनी के आते ही चीजें क्या हो जाती है? डिस्ट्रॉय होने लगती है, वाइप आउट होने लगती है, इरेडिकेट हो जाती है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है अनाय। बोलते हैं एनॉय, बोलते हो आप लोग, अनाय होता है। ठीक है, मतलब क्या होता है? परेशान करना। ठीक है, कोई आपको जब परेशान करता है, ठीक है, तो आप इरिटेट फील करते हो, इर्क होता है, एकदम चुभन सी आती है, आप हैरास हो जाते हो, ऑफेंड महसूस होता है कि यार कैसे ये मुझे परेशान कर रहा है। इसका कीवर्ड हमने रखा है कि ए नोए नोए करके परेशान मत करो। ठीक है, अगर कोई आपके बगल में आए और नोए 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 ऐसे करके आवाज़ निकालने लगे, नोए 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 करके आवाज़ निकालने लगे, ठीक है, तो आप क्या हो जाओगे? परेशान हो जाओगे। तो आप बोलते हो ना कि ए नोए नोए करके परेशान कर रहा है या परेशान मत करो, ये बहुत ही ऑफेंड और इरिटेट करने वाला इर्क आवाज़ है। कैसा आवाज़ है? तो इर्क आवाज़ है। ये बहुत ही ऑफेंड और इरिटेट करने वाला इर्क आवाज़ है। कीवर्ड क्या है कि ए नोए नोए करके परेशान मत करो या परेशान कर रहा है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है एनाडाइन। एनाडाइन मतलब क्या होता है? दर्दनाशक। ठीक है, एनाडाइन मतलब दर्दनाशक, जो आपके दर्द की पीड़ा को क्या करे? कम करे। ठीक है, आपको अच्छा महसूस करवाए। ठीक है, आपको काम करे, बिना बेनाइजिन करे। ठीक है, बेनाइजन, सेडेटिव, कैलमेंट, ये सब क्या है? इसके सिनोनिम्स। तो इसका कीवर्ड हम लोगों ने रखा है, ये देखो, ये जो डायन है इसका नाम है एना। जरूरी नहीं कि हर डायन बुरा ही टोटके करे, तो ये अच्छा टोटका करती है। ऐसा टोटके करती है जो कि दर्दनाशक होता है। अगर आपको कोई पीड़ा हो, ठीक है, तो उसके टोटके अपना आपकी पीड़ा समाप्त हो जाएगी। तो एना डायन के टोटके दर्दनाशक हैं। उसके टोटके बहुत ही सेडेटिव, बेनाइजन और क्लेमेंट है। उसके जो भी टोटके हैं वो बहुत ही सुकून पहुंचाने वाला, सेडेटिव है, बेनाइजन है और कैलामेंट है। ठीक है, याद क्या रखना है? एना डैन। ठीक है, कौन डैन? तो अन्ना डैन। ठीक है, अन्ना जो है वो डैन है, एना जो है वो डैन है। लेकिन कैसी डैन है? तो अच्छी डैन है, उसके टोटके दर्दनाशक है। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है एनामलस। एनामलस मतलब क्या होता है? असंगत या अजीब। एनामलस मतलब होता है कोई भी चीज़ अजीब करना जो कि आपको एबनॉर्मल दिखे। ठीक है, ये मैंने आपको एबनॉर्मल भी बता रखा है कि अब नॉर्मल नहीं रहा मैं, सारी चीज़ें अजीब हो गई है। ठीक है, तो एनामलस उसी से रिलेटेड है, पिकुलियर, एबनॉर्मल, बिजार।
ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। कीवर्ड क्या है कि एना और मलस। ठीक है, मलस से याद करो, एना और मलस कैसे है, तो अजीब है। ये देखो, ये एना और मलस है, दोनों कैसे हैं, अजीब है ना। थोड़ा सा आपको वो पिकुलियर, बिजार और एबनॉर्मल लोग लग रहे हैं ना, ये एबनॉर्मल है। ठीक है, पिकुलियर है, बिजार है और एबनॉर्मल है। ठीक है, असामान्य लग रहे हैं ना, ये सामान्य नहीं ना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट कौन होते हैं, तो आपका विरोधी। और ये मैंने आपको एडवर्सरी में भी बताया था, राइवल, अपोनेंट, फो, चैलेंजर, एंटागोनिस्ट। ये सब क्या थे, इसके सिनोनिम्स थे। एड वर्सेस एरे का मैच है, दोनों एक दूसरे के क्या है, विरोधी हैं। सिनोनिम्स क्या क्या होगा, अपोनेंट, एडवर्सरी, इनेमी, फो। ठीक है, यहाँ भी बताया था, राइवल, अपोनेंट, फो, चैलेंजर, एंटागोनिस्ट। तो इसका ट्रिक इंग्लिश में है, ठीक है, बहुत ही इजी है। एंट गो अगेंस्ट। ठीक है, एंट गो अगेंस्ट, एंट गो अगेंस्ट टू बिकम राइवल, अपोनेंट एंड एडवर्सरी, दे आर फो। एंड अगेंस्ट चले गए, क्यों, क्योंकि वो राइवल बन गए, अपोनेंट बन गए और एडवर्सरी बन गए। ठीक है, एडवर्सरी, दे आर। आपको चीज़ें याद करनी है, ठीक है, आसानी से याद हो जाएगी कि एंड गो अगेंस्ट टू बिकम राइवल, अपोनेंट एंड एडवर्सरी, और एडवर्सरी आपको याद है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये देखो, एंट, रेड एंट और ब्लैक एंट एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, एंटागोनिस्ट है, विरोधी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी मतलब क्या होता है, संग्रह। ये तो इजी है, आप सभी को पता होगा। लॉजी मतलब होता है स्टडी। ठीक है, एंथोलॉजी मतलब किसी किताब का संग्रह होगा, लॉजी पढ़ने वाले का सेंस दे रहा है। सिनोनिम्स क्या हुआ, कलेक्शन, कंपाइलेशन या कंपेंडियम। ठीक है, इसको अगर याद करना है तो ऐसे याद कर सकते हो, एंट होल। ठीक है, एंट होल। एंट का होल क्या होता है, अगर आपने एंट का होल देखा हो तो अंदर पूरा एक कलेक्शन होता है अलग अलग कॉलोनी का। ठीक है, एक पूरा क्या होता है, संग्रह होता है। ऊपर से आपको एक दिख रहा है, लेकिन अंदर अनेक प्रकार के संग्रह होते हैं। ठीक है, कलेक्शन होता है एक, वो छोटे छोटे कॉलोनी का कलेक्शन, और कंपेंडियम का कंपाइलेशन होता है। ये छोटे छोटे, ये क्या बने रहते हैं, तो कॉलोनी बने होते हैं। ठीक है, आप इसको कंपेंडियम भी कह सकते हैं, और कंपेंडियम का क्या है, कंपाइलेशन है, सब मिला के एक होल बना रहता है। तो आप याद रखना, एंट होल, आपको ध्यान आ जाएगा जब ये पिक्चर को रिमाइंड करोगे कि एंथोलॉजी मतलब क्या होता है, कलेक्शन होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है एंटीसिपेट। एंटीसिपेट मतलब क्या होता है, पहले से सोच रखना, जो चीज़ आपको पहले से पता हो। ठीक है, आप फोर्सी कर लेते हो, चीज़ों को एक्सपेक्ट कर लेते हो। ओके, तो ये सब क्या है, इसके सिनोनिम्स। ठीक है, प्रेडिक्ट करना। आइए देख लेते हैं क्या कीवर्ड होना चाहिए। एंटी से आप याद कर सकते हो, एंटी। ठीक है, एंटी सी, पेट से याद कर लो आप, फेथ। ठीक है, पेट फेथ, ऐसे आप रिलेट कर लो। तो आपका फेथ कैसा होना चाहिए, एंटी सी फेथ होनी चाहिए, जिनको पहले से सब पता होता है। कैसा फेथ होना चाहिए, तो एंटी सी फेथ होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि उनको तो सारा कुछ पहले से पता होता है। वो किसी भी चीज़ को प्रेडिक्ट या फोर्सी करके कुछ भी एक्सपेक्ट करती है। वो चीज़ों को क्या कर देती है, प्रिडिक्ट करती है कि ऐसा होना चाहिए, फॉर्सी करती है, दूरदर्शी है, उनको चीज़ें पहले अनुभव हो जाती है, तभी वो कोई चीज़ एक्सपेक्ट करती है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ये देखो आंटी को, ये पूरा फॉर्सी कर रही है, प्रिडिक्ट कर रही है चीज़ों को। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है एंटीपैथी। एंटीपैथी मतलब क्या होता है, घृणा करना या विरोध करना। वर्ड खुद करा, एंटी पैथी से याद कर लो, पति, एंटीपैथी। ठीक है, जो कि अपने पति से घृणा करती है या दूसरों के पति से भी घृणा करती है। डिसलाइक, हॉस्टिलिटी, एवर्जन, इलविल, ये सब क्या है, इसके सिनोनिम्स हैं। ट्रिक क्या है या कीवर्ड क्या है, एंटीपैथी। ठीक है, एंटीपैथी वाले को सबके पति से क्या होती है, घृणा होती है। वो क्या है, एंटीपैथी है, पति के विरुद्ध में है, तो उनको सबके पति से घृणा होती है। ऐसे लोगों का इलविल होता है, सबको डिसलाइक करना। ठीक है, इनका विल कैसा होता है, तो इल वाला होता है, इल विल होता है, इसलिए सबको
डिसलाइक करती है, हॉस्टाइल नेचर से देखती है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये देखो, ये क्या है, एंटीपैथी, अपने पति को कूट रही है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है एपैथी। एपैथी मतलब क्या होता है, उदासीनता। सिनोनिम्स क्या है, इंडिफरेंस, डिस इंटरेस्ट, जिसमें आपको कोई इंटरेस्ट ही ना हो, ठीक है, अनकंसर्न, जिसके बारे में आप कोई कंसर्न नहीं करना चाहते। इसके लिए कोई ट्रिक की जरूरत नहीं, क्योंकि ये इजी वर्ड है। ओके, में टाइम नहीं गंवाना है ट्रिक ढूंढने के लिए। जो वर्ड इजी है उसके ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है अपेक्स। अपेक्स मतलब क्या होता है, शिखर या चोटी। ठीक है, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, टॉप, पीक, समिट, जेनिथ। ये सब क्या है, ये सिनोनिम्स है। ये क्या है, जेनिथ, अपेक्स, ये क्या है, चोटी। आइए देख लेते हैं इसका कीवर्ड क्या है कि आपकी एक्स, एपेक्स आपकी एक्स कहाँ रहती है, तो चोटी पे रहती है। उसका घर पीक पर जेनिथ में है। कहाँ है, तो पीक पर है, जेनिथ में। ओके, तो आपकी एक्स चोटी पे रहती है, एपेक्स आपकी एक्स, याद हो जाएगा ना। बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है भानुमति का पिटारा अनलॉक करने का। जब ये खुलता है तो आपकी डेस्टिनी अनलॉक होती है। क्यों, क्योंकि इसमें मिलता है आपको 100 इंपॉर्टेंट ग्रामर्स रूल्स। तो आज का रूल कह रहा है कि कलेक्टिव नाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब व्हेन कलेक्शन इज थॉट एज अ होल। जो कलेक्टिव नाउन होते हैं वो सिंगुलर वर्ब कब लेंगे, जब सारा कलेक्शन एक होगा। ठीक है, सबका मत एक जैसा होगा, आपको पता चल जाएगा सेंटेंस से कि सबका मत एक जैसा है, सबका डिसीजन एक जैसा है, हम सारे कलेक्शन को एक समझ रहे हैं। और प्लूरल वर्ब कब लेगा, जब इंडिविजुअल का सेंस आए। ठीक है, अलग अलग लोगों का सेंस आए, तब वहां पे हम लोग प्लूरल का यूज करें। कैसे, आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल से। द काउंसिल हैज चूजन द प्रेसिडेंट। सारे काउंसिल का एक ही मत था, एक ही प्रेसिडेंट चुना ना, अलग अलग प्रेसिडेंट नहीं चुनेंगे। तो यहाँ पे हैज लगा, एक मत बता रहा है तो सिंगुलर। नेक्स्ट देख लो, द मिलिट्री वेयर कॉल्ड आउट। मिलिट्री को बुलाया गया, ठीक है, तो एक मिलिट्री को नहीं बुलाया गया, अलग अलग पार्ट से, अलग अलग जगह से मिलिट्री को बुलाया गया। तो आपको समझ आ रहा है कि यहाँ पे डिफरेंट बात की जा रही है। ठीक है, इंडिविजुअल की बात की जा रही है। तो यहाँ पे क्या आ गया, प्लूरल वर्ब आ गया। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्विज का टाइम हो गया। तो आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कितना टाइम मिलेगा, तो मात्र और मात्र 10 सेकंड। तो आप लोग रेडी हो, रेडी हो तो चलिए शुरू करते हैं क्विज को। तो पहला वर्ड है, आपको सिनोनिम्स बताना किसका, एनिहिलेट का। फटाक से बता दो, 10 सेकंड मिलेगा। एनिहिलेट है किस चीज के लिए, विनाश करने के लिए। इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर लिया होगा। क्या हो जाएगा, एलिमिनेट, बताया ही था। बिल्ड क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है एनाडायन। एनाडायन के बारे में बताना है, फटाक से बता दो। एनाडायन के टोटके कैसे होते हैं, दर्दनाशक होते हैं। तो क्या हो जाएगा, बेनाइजिन। ठीक है, नेक्स्ट है एंटागोनिस्ट। फटाक से बता दो। एंड गो अगेंस्ट, टू बिकम, या एडवर्सरी से, एडवर्सरी। तो इससे क्या टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। क्या होगा, ओपोनेंट। एंथोलॉजी बता दिया, संग्रह होता है। एंटागोनिस्ट का एंटोनिम्स है प्रोटागोनिस्ट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। एंटीसिपेट का बताना है। एंटीसिपेट होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि आपको चीजें पहले से पता होती है। इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। क्या होगा, एक्सपेक्ट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है एपेक्स, आपकी एक्स। फटाक से बता दो कहाँ रहती है, कीजिए। टाइम अप हो चुका है। तो आपकी एक्स कहाँ रहती है, तो टॉप पे रहती है, और बॉटम क्या है, इसका एंटोनिम्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। आपको सिनोनिम्स बताना है अप्रेज का कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कमेंट करके आपको बताना है कि इसके क्या क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं। और आप चाहो तो स्कोर भी बता सकते हो कि 5 में से कितने आपने गेन किए हैं,
क्योंकि सारे तो ईजी हो रहे, आज ही पढ़ा था तो आज ही टेस्ट लिया, तो 5 आउट ऑफ 5 आने ही चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का क्लास आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, इस चिड़िया की बात मान के, और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।